एक पिता अपने पुत्र के साथ मेडिकल की दुकान चलाता है और उस मेडिकल की दुकान में लगी हुई तस्वीर को कहता है, बेटा ये भगवान है, इनकी सेवा करो। लेकिन पुत्र कहता है, पिताजी मैंने तो साइंस की पढ़ाई की है, मैं भगवान भगवान को कुछ नहीं समझता, मैं तो साइंस को मानता हूं, मैं तो साइंस को मानता हूं, मेरी भगवान में श्रद्धा नहीं है, मेरी श्रद्धा तो साइंस में है, मेरी श्रद्धा भगवान में नहीं है। हालांकि मैं उनका पुत्र संस्कारी था, बीड़ी तंबाकू सिगरेट इत्यादि नशा वो नहीं करता था, लेकिन पिता को लगा यदि मैं मर गया तो ये भगवान की मूर्ति को दुकान से निकाल देगा, हटा देगा, क्योंकि इसकी श्रद्धा इस मूर्ति में नहीं है। बंधुओं, उस पिता ने कहा, बेटा यदि आप भगवान को नहीं मानते हो तो भगवान की कभी परीक्षा जरूर लेना। यदि आप नहीं समझते हो भगवान को तो भगवान की परीक्षा जरूर लेना कि भगवान है कि नहीं। बेटा बड़ा नास्तिक था। समय गुजरा, पिताजी की भी मृत्यु हो गई और तस्वीर पर धूल जमी पड़ी है महाराज। एक दिन क्या हुआ, वो पुत्र अपने मित्रों के साथ में ताश खेल रहा था दुकान में बैठ के, उसी दुकान में बैठकर के ताश खेल रहा था। इतने में एक नन्हा सा बालक आया, बोले भैया भैया मुझे ये दवाई दे दो। उसने पर्चा देखा, उसका ध्यान है ताश में और दवाई दे रहा है। बोले भैया मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर मैं इस दवाई को जल्दी नहीं ले गया तो मर जाएगी। और उस मेडिकल वाले ने जो दवाई ली और जैसे ही किसकाई, उसका ध्यान है ताश खेलने में और दवाई दे रहा है हाथों से महाराज। और जो दवाई देनी थी वो दवाई तो दी नहीं और दूसरी दवाई दे दी, चूहा मारने वाली दवा दे दी। वो नन्हा सा बालक लेके चला गया। जब ही उसका ध्यान पड़ा कि मैंने दवा गलत दे दी है, चूहे मारने वाली दवा दे दी है, मर जाएगी उसकी बूढ़ी माँ। आज जैसे ही उसने कहा कि मेरे पिताजी कहा करते थे भगवान की परीक्षा जरूर लेना, हे विधाता जो बालक मुझसे दवाई लेकर के गया है उसकी माँ को कैसे भी बचा लेना। प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु उसकी माँ मर जाएगी, मुझे कलंक लग जाएगा, उसकी माँ को प्रभु बचा लेना। भगवान की मूर्ति को कपड़े से साफ करता है, हे विधाता उसकी बूढ़ी माँ को जरूर बचा लेना। यदि मुझसे ये अपराध बन गया तो मैं सेवा के लायक नहीं रहूंगा। बंधु, इतने में क्या होता है कि वो नन्हा सा बालक फिर दौड़ा दौड़ा आया और बोला भैया ये दवा मुझे दोबारा से दे दो। उसकी आंखें फटी की पटी रह गई, महाराज मैंने इसको गलत दवा दे दी और ये वही वापस दवा लेकर के आया है। बोले आपने ये दवा अपनी माँ को खिलाई तो नहीं? बोले भैया मैं रास्ते में दौड़ा दौड़ा जा रहा था, जैसे ही मैं घर की सीढ़ियों पर पहुंचा मेरा पैर फिसल गया और ये दवा मुझसे गिर गई और ये पूरी दवा जमीन पर बिखर गई। महाराज उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, हे विधाता आपने उस बूढ़ी माँ को बचा लिया।
एक जो नास्तिक होता है उसको भगवान की जरूर परीक्षा लेता है। और जो नास्तिक होता है ना, जब भगवान की परीक्षा लेते हैं तो भगवान उसे प्रमाण जरूर देते हैं। उसकी आंखों में पानी आ गया, हे विधाता आपने इस बूढ़ी इस बच्चे की माँ को बचा लिया। उसने अपना शटर नीचे किया दुकान का, उस बूढ़ी माँ के पास में पहुंचा, हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जितना खर्चा हुआ सारा खर्चा उस बेटे ने लगाया। बंधु आज भी वही बेटा आज भी वृंदावन की गलियों में घूमता है। वृंदावन की सड़कों पर महाराज राधे राधे नाम के जयकारे लगाता है। आज भी वो वृंदावन की गलियों में पागल की भांति घूमता है। जिस प्रभु ने मेरी माँ, जिस प्रभु ने उस बेटे की माँ को बचाया, एक बार मुझे दीदार हो जाए। आज भी राधा रमन लाल के, बांके बिहारी लाल के, राधा वल्लभ जी लाल के और यमुना महारानी का रोज पान करता है। आज भी वो ब्रज की गलियों में एक पागल की भांति घूमता है और राधे राधे का नाम करता है। इसलिए कहा करता हूं भक्तों कि भगवान को मानो, भगवान को मानना ही पड़ेगा। जब तक प्रभु को आप नहीं मानोगे, जब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे।